नाव के ऊपर चढ़ के डाल सकते थे। हैं? नाव के ऊपर भी जाके डाल सकते थे। हाँ वो भी ठीक है वे, तो नाव हिल गया है ना सबका। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग विसर्जन करने के लिए नदी गए हुए थे, तो बस विसर्जन कर लिए हम लोग। गए हैं फूल विसर्जन करने के लिए। यहाँ तो नदी ढलाया जा रहा है, मतलब ऊंचा किया जा रहा है नदी को, तो पूरा बंद पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आ रहे हैं इधर में, काम चल रहा है। इधर ऊपर में भी फूल सब पड़ा हुआ है, उसी को मैं देख रही थी कि इधर में भी है, सब कोई ला के डाले हुए हैं साइड में। उधर काम चल रहा है और नदी तरफ जाना रिस्क है यहाँ थोड़ा सा, तो डर लगता है थोड़ा। देखिए गेट बंद किया गया है यहाँ पे, क्योंकि अंदर आना मना, गेट बंद। थोड़ी सी लेट जा रही है वीडियो आप सभी को, क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पा रही थी मैं। सुबह फिर हम लोग मार्केट गए हुए थे। मार्केट से आने के बाद घर आके बेटा को लेके जाते हैं, क्योंकि उसको रेस्टोरेंट जाना था, हमेशा बोलता है रेस्टोरेंट के लिए, तो फिर आज हम लोग लेके गए हुए हैं रेस्टोरेंट। अभी रात हो गई है, हम लोग जब रेस्टोरेंट गए थे उस समय। ये अगले दिन की वीडियो है, तो सुबह मॉर्निंग की वीडियो है। मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ऑफिस जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। मसाला आप सभी को दिखाई, वही मसाला मैं डालूँगी। तो मैं यहाँ चना आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाला पीस के बना रही हूँ, तो वही मसाला को पीस ली हूँ। अब तेल में मैं प्याज डाल दी हूँ, तेज़पत्ता डाल दी हूँ, मसाला में हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, इतना ही डालती हूँ, और नमक। बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ये इडली का बैटर है, मैं रात में ही इसे मैं पीस के रखी थी, सोडा डाल के रखी थी, हाथ से उसे फेंट के भी रखी थी। लेकिन क्या हुआ कि वो बैटर अच्छा से बना नहीं, तब मैं प्रॉब्लम में फंस गई, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसी रात में मैं चीला बनाई थी, तो चीला का था, तो उसे ही मेरे हस्बैंड को बना के दे देती हूँ, और इसमें फिर थोड़ा सा सोडा डाल के रख दूँगी। क्या हुआ, मेरे पास उस दिन गोटा जीरा नहीं थे, तो आप सभी गोटा जीरा भी पीस सकते हैं, और छोंक जब प्याज डालने से पहले जीरा डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं थे इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। जीरा का पाउडर डाली हूँ मसाला में हल्का सा। तो बस यहाँ मेरा बॉईल हो गया है आलू और चना, तो आलू को मैं अच्छे से पहले मसाला से भून लूँगी, अच्छे से ही भूनूँगी, अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद फिर चना का पानी जो है उसे मैं साइड में रख दूँगी, उसके बाद फिर चना को मैं डालूँगी। तो कस्तूरी मेथी मैं डाली थी पहले भी, अभी भी मैं कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कस्तूरी मेथी डालने से फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं चना को डाल देती हूँ, और चना डाल के फिर अच्छे से भून लूँगी। पानी बाद में डालूँगी, अभी भूनूँगी अच्छे से मैं इसे, उसके बाद पानी डालूँगी। अब मेरा चना भी बन जाता है। अब इनके लिए मैं चीला बना देती हूँ, और बाद में मैं इडली बनाऊँगी। हम लोग जब खाएँगे तो मैं इडली बनाऊँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है, इनको ऑफिस जाना है, तो फिर मैं इनके लिए चीला बना देती हूँ जितना खाना है, और इसके बाद फिर मैं इडली बाद में दोपहर में बनाती हूँ। यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, इसीलिए इडली का बैटर अच्छे से नहीं हो पाया, नहीं तो हो ही जाती है, मैं बना ही लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। इस बार नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड को तो मालूम भी नहीं है कि मैं इडली बना रही हूँ, उनको तो लग रहा है कि मैं चीला बना के दे रही हूँ बोल के। बाद में दोपहर में पता चलता है कि मैं इडली बनाई हूँ, क्योंकि उनको सरप्राइज़ देना था, उनको इडली बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं नहीं बताई सुबह मॉर्निंग में, दोपहर में मैं बताती हूँ उनको। अब मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, तो मैं इनको निकाल के दे देती हूँ। सब्जी है, लहसुन है, अलग से लहसुन भी देती हूँ, और प्याज और सेव ऊपर से डाल देती हूँ। चटनी बनाने के लिए देखिए, ये रोस्टेड वाला बादाम है, इसे लाते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप सभी घर में बादाम भूंज के कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे यहाँ काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही है, तो उसे क्या है कि उससे करने से ज़्यादा ही अच्छा होता है। लेकिन मैं अभी इसी को मैं यूज कर रही हूँ, तो बस बादाम का चटनी पीस लेती हूँ इडली के साथ में, क्योंकि मेरा बेटा बादाम चटनी पसंद करता है।
इतना सारा ली हूँ। अब इसमें लहसुन, मिर्ची और थोड़ी सी अदरक डाल के पीस लेती हूँ, फिर छौंका लगा दूँगी। लहसुन ज़्यादा करके डाल रही हूँ, देखिए। इधर मैं इडली एक बार चढ़ा दी हूँ, अभी रेडी हो चुका है और सुबह में रेडी नहीं हुई थी, तो अभी मैं इडली बना लेती हूँ। पीस ली बादाम की चटनी, देखिए। अभी से मैं छौंका लगा दूँगी। आप सभी को एक चीज़ बोलने भूल गई कि मैं सब्ज़ी में हल्दी डालने भूल गई थी बॉईल करने के समय में। तो आप सभी हल्दी डाल सकते हैं। मैं उस दिन बहुत हड़बड़ी में थी सुबह, तो इसीलिए हल्दी डालने भूल गई। और मैं हींग भी डाली हूँ। हींग डालने से चना में गैस नहीं होता है, तो मैं हींग डाली हूँ। अभी मैं आप सभी को बता रही हूँ, उस समय भूल गई बताने। अब मेरी इडली बन चुकी है, देखिए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ऊपर नीचे दोनों तरफ चेक करती हूँ। पहले ऊपर वाला चेक करती हूँ, ऊपर वाला हो गया है, उसके बाद फिर नीचे वाला चेक करूँगी। काफ़ी सारे इडली बने हुए हैं मेरा। मैं उस दिन क्या हुआ कि दिन भर हम लोग इडली ही खा के रह गए, न चावल बनाई न रोटी बनाई, बस इडली ही दिन भर हम लोग खाते रहे। उसमें भी बच गई इडली, तो फिर रात में फ्रीज में डाल दी। मैं पहले सांभर भी बनाती थी, लेकिन क्या हुआ कि कटक में देखी कि चना और आलू के साथ में, घुघनी के साथ में खाया जाता है, तो मेरे हस्बैंड बहुत पसंद से खाते थे। तो अब मेरे को वही अच्छी लगती है बनाने के लिए भी और खाने के लिए। अब सांभर नहीं बनाती हूँ, कभी कभार सांभर बनाती हूँ, नहीं तो पहले मैं सांभर भी बनाया करती थी। अभी एक बार बन चुकी है। हम लोग अभी नाश्ता नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा बेटा लेट से उठा। मेरा बेटा का स्कूल आज नहीं था, कोई चीज़ का छुट्टी था, तो बस मेरा बेटा लेट से उठा, तो इसीलिए मैं भी नाश्ता नहीं की हूँ। मैं सोची मेरा बेटा जब नाश्ता करेगा उसी समय मैं नाश्ता करूँगी। तो एक तरफ मैं चाय भी रख दी हूँ, क्योंकि चाय हमारा तो ज़रूरी है। चाय होना, चाय तो कंपलसरी है, क्योंकि चाय नहीं होने से अधूरा लगता है। आज सुबह से मैं चाय भी नहीं पी हूँ। तो बस मेरा इडली हो जाएगा, फिर बेटा को दूंगी और मैं निकाल के खाऊंगी। अभी दोपहर का टाइम 12 बजते होंगे शायद, तो मैं नाश्ता नहीं की हूँ सुबह से। अब मैं बेटा को दे के फिर मैं अपना खाऊंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे, तो फिर हस्बैंड को दूंगी इडली गरम गरम बना के उस समय। अभी केवल ऐसे ही बना के थोड़ा सा रख देती हूँ। अब मेरा नाश्ता रेडी हो गया। आप सभी आ जाइए खाने के लिए। देखिए मेरी इडली, सब्जी और चटनी, और चाय भी बन गई। चाय भी मैं छान लेती हूँ, ले लेती हूँ दोनों को, मैं और मेरा बेटा, क्योंकि मेरा बेटा को भी चाय चाहिए। उसका भी आदत पड़ गया है मेरे साथ साथ में। हमारा नाश्ता हो चुका है। आज मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इडली बहुत सारे बन गए हैं और मेरे पतिदेव को तो मालूम ही नहीं है कि इडली बन रहा है बोल के, क्योंकि उनको मालूम है कि कल रात में बना था चीला, तो इसीलिए मेरे को अभी चीला दी है। लेकिन मैं उनको नहीं बताई हूँ कि मैं इडली बनाने जा रही थी। इडली का नहीं हुआ, इसलिए नहीं बना पाई, क्योंकि अचानक उनको सरप्राइज़ दूंगी इडली के लिए तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको इडली बहुत पसंद है। मेरा बेटा को उतना पसंद नहीं खाता है, लेकिन उतना ये से नहीं। अब मेरा भाई लोग तो इडली कैसे खाता है मालूम है? चाय में डुबो डुबो के खाता है। किसी किसी को इडली पसंद नहीं है, तो मेरा भाई लोग को पसंद नहीं है, वो लोग नहीं पसंद करता। वो लोग को केवल रोटी चाहिए, चाय पराठा। और मैं तो पसंद करती हूँ, लेकिन पराठा तो अलग हो गया, इडली अलग हो गया। हम लोग बचपन से ज़्यादा पराठा ही खाए हैं, तो पराठा ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो लोग खा नहीं पाता है। वैसे कहीं बाहर जाता है तो खाना ही पड़ता है। घर में वैसे बनती है, लेकिन उतना नहीं जितना बनना चाहिए। अभी मैं रखती हूँ, थोड़ा फ़ोन में बातचीत कर लेती हूँ। फ़ोन आ रहा है इधर उधर से। और आज क्या हुआ कि मेरा भाई लोग का डिस्चार्ज हुआ है, तो घर वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्या हाल चाल थोड़ा पूछ लेती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, फिर आप सभी से मैं मिलती हूँ।
मैं थोड़ा सा लेट के उठी हूँ, सो के उठी हूँ, तो चेहरा कैसा लग रहा है उसी को देख रही थी मैं, क्योंकि सो के उठने के बाद में चेहरा थोड़ा सा दूसरा ही हो जाता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठने से नींद लगती है दोपहर में तो थोड़ा कपड़ा सा। सबको पलट देती हूँ और भी धो के रखी हूँ, वॉशिंग मशीन में है, तो ये सूखेगा, उसके बाद फिर वो कपड़ा को सुखा दूँगी। इधर इस बार क्या हुआ, नवरात्र में मैं 1 सप्ताह कपड़ा नहीं धोई, मतलब इनका पैंट शर्ट जो होता है वो नहीं धोई, तो बहुत सारा पैंट शर्ट हो गया है। होता है कि मैं चश्मा पहनने ही भूल जाती हूँ, मेरा आँख फिर से ख़राब हो गया जैसे लग रहा है, मतलब आँख जो दिखाई, पहले भी थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे को, बहुत दिन से प्रॉब्लम है आँख में, लेकिन मेरे को शर्म आता था ये चश्मा उस्मा अभी से पहनूंगी बुढ़ी हो जाऊंगी बोल के, तो बहुत दिन पहले ही मेरा तब आँख ख़राब है। जब हम लोग मिजोरम में थे उसी समय से आँख ख़राब था, डॉक्टर बोल के रखे थे वहाँ पे भी कि चश्मा पहनोगी तो आँख सही रहेगा, नहीं तो फिर और ख़राब हो जाएगा। और मेरा बहुत दिन से ही है आँख ख़राब, लेकिन मैं चश्मा नहीं पहनती थी। और अभी क्या हुआ कि कटक का डॉक्टर भी चेतावनी दिया था कि चश्मा नहीं खोलना है, बिल्कुल भी चश्मा नहीं खोलना है, इस तरह बोला था वहाँ डॉक्टर। और मेरा बेटा को भी बोला गया था कि चश्मा बिल्कुल भी मत खोलना, केवल वॉशरूम जाएगा तो ही जाके खोलना और सोने समय खोलना। लेकिन आदत पड़ी नहीं है चश्मा पहनने की, तो आँख फिर से, मेरे को लगता है मेरा आँख फिर से ख़राब हो गया है। और क्या हो जा रहा है कि मोबाइल के चक्कर में आँख ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। मोबाइल है, एडिटिंग करना है या कुछ करना है, मोबाइल ही सब कुछ ख़राब कर देना आँख को, तो इसीलिए आँख पूरा फिर से दिखाना पड़ेगा। 1 साल हुआ नहीं है, फिर से दिखाना पड़ेगा कि 1 साल में चेंज होता है कि क्या होता है। अब मैं महंगा चश्मा बना ली, ये मेरा 5,500 की 6,000 का चश्मा है, पता नहीं कितना। ये ग्लास अंदर का, ये ग्लास जो है ये बहुत मतलब कीमती वाला ग्लास है, तो मैं नहीं बनवा रही थी। मेरे हस्बैंड बोले कि ले लो, वही सही रहेगा। क्या क्या होता है मालूम नहीं, वो अपना बात किए इनसे, अब बोले कि नहीं इसी को ले लो। और खाली मैं फ्रेम पसंद की थी, फ्रेम भी उनके पास में सही नहीं था, तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा फ्रेम लूँ कौन सा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फ्रेम लूँ क्या नहीं लूँ इस तरह। तो फिर उसके पास था भी नहीं उस तरह, तो फिर मैं इसे ही पसंद की। और ये मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं लगता है, पता नहीं कैसा दिखता है कैसा नहीं, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता है। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, मेरे हस्बैंड खा के तो गए हैं ऑफिस, लेकिन अभी भी हम लोग लेट से नाश्ता किए हैं, तो भूख तो लगी नहीं है, केवल पानी प्यास लग रहा है। और थोड़ा सा इडली को जो बनाना है उसे बना के रख देती हूँ, क्योंकि बना के रख दूँगी तो उसे कभी भी हम लोग फ्राई करके खा सकते हैं। और बाकी कुछ तो अभी करना नहीं है, अभी कुछ भी काम नहीं है, अभी रेस्ट ही ले रही थी मैं, तो मैं सोची कपड़ा को पलट देती हूँ बोल के। अब शाम में क्या क्या करती हूँ आप सभी को तो मैं दिखाती हूँ। मार्केट भी थोड़ा सा जाना है, कुछ लाना है, और मेरा घर में नवरात्र के बाद में सब्जी नहीं आया है, इतना दिन हो गया। मार्केट गए थे संडे को, लेकिन मेरा मूड ख़राब हो गया, इनसे लड़ाई हो गई मेरी रास्ते में ही, तो मैं सब्जी नहीं लाई। मेरे को गुस्सा लगा, मेरे को गुस्सा दिलाए, तो गुस्सा लगा तो केवल आलू प्याज आया घर में, लहसुन भी नहीं है घर में, सब्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं गुस्सा हो गई। उसके बाद मेरे को गुस्सा बहुत ज़ोर से आया, तो फिर सब्जी भी नहीं लाई। और क्या बोलूँ, अभी रखती हूँ, मार्केट जाना, पता नहीं शायद जाएंगे ये तो मेरे को लेके जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जाना ज़रूरी है आज। और कुछ सामान लाना है स्कूल का। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर और लव यू ऑल। फिर अगली वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, बाय, सी यू।